आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और सीएम योगी के बड़े राजनीतिक संदेश की। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट ने दावा किया है कि महिलाओं को न्याय दिलाने के मामले में यूपी देश में नंबर 1 बनकर उभरा है और इसे योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर बताया जा रहा है। वहीं सीएम योगी को जान से मारने और बम से उड़ाने की धमकी देने वाले सफाई कर्मचारी की गिरफ्तारी ने भी ये साफ कर दिया कि सरकार किसी भी खतरे को हल्के में नहीं लेना चाहती। इसके अलावा देवबंद की धरती से सीएम योगी ने बंगाल चुनाव का जिक्र करते हुए विपक्ष पर बड़ा हमला बोला और कहा कि बंगाल की जनता ने विपक्ष को आईना दिखा दिया। यानी कि साफ है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का एक्शन अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। तो चलिए बिना किसी काट छाट के जरा विस्तार से समझते हैं क्या है ये पूरी खबर। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध का एक लंबा और जटिल इतिहास रहा है, जिसमें सुधार और चुनौतियों का एक मिला जुला हिस्सा देखने को मिलता है। खासकर महिलाओं की सुरक्षा का मामला संवेदनशील और अक्सर देश में शीर्ष माना जाता है। ऐसे में एनसीआरबी की रिपोर्ट ने एक बड़ा खुलासा किया है। जी हां, हाल ही में जारी एनसीआरबी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को महिला सुरक्षा और न्याय के मामले में बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कन्विक्शन दर में मामले में यूपी देश में टॉप स्पॉट पर पहुंचा है। सरकार का दावा है कि ये आंकड़े लंबे समय से चल रही जीरो टॉलरेंस नीति और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई का नतीजा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार खुले मंचों से ये कह चुके हैं कि अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है और जो कानून को तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार के मुताबिक पिछले कुछ सालों में पुलिस व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत किया गया है। महिला हेल्पलाइन, मिशन शक्ति अभियान, एंटी रोमियो स्क्वाड और फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे कदमों को सरकार अपनी बड़ी कामयाबी के रूप में पेश कर रही है। दावा किया जा रहा है कि महिलाओं से जुड़े मामलों में अब पहले की तुलना में ज्यादा तेजी से एफआईआर दर्ज की जाती है और चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। राज्य सरकार ये भी कह रही है कि दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए अभियोजना पक्ष को मजबूत किया जा रहा है, जिसका असर कन्विक्शन दर में दिखाई देता है। इसके साथ ही रिपोर्ट और क्या कुछ कहती है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूपी में योगी मॉडल का असर, महिला सुरक्षा में यूपी नंबर 1, बंगाल जीत पर योगी का विपक्ष पर वार, अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस जारी, यूपी में कानून का दिखा डर, एनसीआरबी रिपोर्ट से बड़ा यूपी का दम। एनसीआरबी की साल 2024 की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कई खास आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में दर्ज अपराधों की तुलना में यूपी का क्राइम रेट राष्ट्रीय औसत से भी काफी कम है और यही वजह है कि देश की सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश अपराध दर के मामले में काफी नीचे है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में देश भर में कुल 35,44,608 आपराधिक मामले दर्ज किए गए। राष्ट्रीय अपराध दर 252.3 रहा, जबकि उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट 180.2% दर्ज किया गया। प्रदेश देश में कुल अपराधों के मामले में 8वें स्थान पर है, जबकि देश की करीब 17% आबादी यूपी में रहती है। महिलाओं से जुड़े अपराधों को लेकर भी रिपोर्ट में खास बात कही गई है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में उत्तर प्रदेश 17वें नंबर पर है। वहीं दुष्कर्म के मामलों में प्रदेश देश के 24वें नंबर पर है। सरकार का दावा है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और तेजी से जांच पूरी हो रही है। इसीलिए महिलाओं को न्याय दिलाने में
यूपी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। साथ ही एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है। प्रदेश की कन्विक्शन दर 76.6% दर्ज की गई है, जो देश में सबसे ज्यादा है। साथ ही रिपोर्ट में हत्या, डकैती और संगठित अपराध जैसे मामलों में भी यूपी की स्थिति बेहतर बताई गई है। सीएम योगी को धमकी देने वाला गिरफ्तार। योगी अनकट में आगे आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद नगर पालिका में तैनात एक सफाई कर्मचारी नितेश कटियार ने प्रतिशोध की ऐसी खतरनाक पटकथा लिखी, जिसने न केवल पुलिस ही बल्कि राज्य की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को चौंका दिया। आरोपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी। सोशल मीडिया पर इसे वायरल किया। ये धमकी किसी सामान्य शरारत के इरादे से नहीं, बल्कि एक निर्दोष व्यक्ति को सलाखों के पीछे भेजने के लिए दी गई है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा से जुड़ी किसी भी प्रकार की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता और यही वजह है कि मामले की जांच कई स्तरों पर शुरू की गई है और आरोपियों तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। देवबंद में योगी की हुंकार, बंगाल की जीत से दिया बड़ा संदेश। योगी अनकट में आगे आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को सहारनपुर जिले के देवबंद पहुंचे थे, जहां उन्होंने हजारों करोड़ रुपए की लागत से तैयार और प्रस्तावित अलग अलग जन कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कई विभागों की योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटे और जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं और उपलब्धियों को विस्तार से जनता के सामने रखा। साथ ही जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के चुनाव नतीजों ने ये साफ कर दिया है कि जनता विकास और सुशासन को प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीसरी बार, उत्तराखंड में दूसरी बार और पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उन लोगों को आईना दिखाने का काम हुआ है जो समाज को बांटने की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना करके सभी उन राजनीतिक विश्लेषकों को आईना दिखाने का काम किया था, जो समाज के विभाजन के लिए लगातार तमाम प्रकार की व्यूहरचना कर रहे थे। और मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सहारनपुर के भी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, इस विजय ने यह बात साबित की है कि जनप्रतिनिधि जनता के बीच में अगर सक्रिय रहे, सरकार जनभावनाओं का सम्मान करे, सुशासन के लक्ष्य को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करे और बिना भेदभाव के शासन की योजना को वहां तक पहुंचाने का कार्य करेगा, तो सरकार फिर से रिपीट करेगी। अन्यथा जनता जनार्दन देश के साथ धोखा देने वाले, भारत की संस्कृति के साथ धोखा देने वाले, भारत के राष्ट्रवाद को नुकसान पहुंचाने वाले राजनीतिक दलों को दफन करने में भी बहुत देर नहीं लगाएगी। चुनाव परिणामों ने इस बात का स्पष्ट संकेत। साथ ही सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि पहले प्रदेश में दंगे और अपराध आम बात हुआ करते थे, लेकिन अब अपराधियों में कानून का डर दिखाई देता है। उन्होंने दावा किया कि सरकार की सख्ती के चलते निवेश का माहौल बेहतर हुआ है और बड़े उद्योगपति यूपी में निवेश करने के लिए आगे आ रहे हैं।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब कानून व्यवस्था मजबूत होती है तभी विकास संभव हो पाता है। बीजेपी के लिए ये समय राजनीतिक रूप से काफी खास माना जा रहा है। एक तरफ पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपने विस्तार की रणनीति पर काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश को अपने सबसे मजबूत राजनीतिक मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रही है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की हर रैली, हर बयान और हर प्रशासनिक कार्रवाई को राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश इस समय कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, विकास और राजनीति चारों मोर्चों पर राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बना हुआ है। सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने में जुटी है, जबकि विपक्ष उन दावों को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। यानी कि आने वाले महीनों में ये टकराव और ज्यादा तेज हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति का असर हमेशा राष्ट्रीय राजनीति पर भी दिखाई देता है। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।